योग सूत्रम, योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद और प्रथम पाद का आज 8 नंबर का सूत्र चलेगा। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुप प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुप प्रतिष्ठम, ठीक है। चलिए भाई, तो बताया था कि वृत्ति की काल, वृत्ति का काल, वृत्ति की दशा यही बंधन है और वृत्तियों का निरोध यही मोक्ष है। अतः सभी वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, किंतु जिन वृत्तियों का निरोध करना है वो वृत्तियाँ कितनी हैं, तो बताया था कि 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। अर्थात वृत्तियाँ वैसा देखा जाए तो अनंत है, किंतु सभी वृत्तियों का अंतर्भाव इन 5 में ही होता है। अतः 5 वृत्तियाँ बताई थी। वो कौन है 5 वृत्तियाँ? तो बताया था 6 नंबर के सूत्र में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियाँ बताई थी। फिर उन 5 वृत्तियों में से जो प्रथम वृत्ति है जिसको कहते हैं प्रमाण, उसके कितने भेद है और उसका क्या लक्षण है, तब इस बात का भी विवेचन चिंतन हुआ सूत्र नंबर 7 में। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, इस सूत्र में। फिर क्रम प्राप्त 5 वृत्तियों में से दूसरी वृत्ति जो विपर्य है उसका क्या लक्षण है, उसका क्या स्वरूप है, इस बात का विवेचन करने के लिए यह सूत्र आया। तो सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुप प्रतिष्ठम, पदच्छेद विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम, ये हुआ। ठीक है। तो विपर्यय का मतलब अंतकरण की एक वृत्ति जिसका लक्षण क्या है, मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, यही है विपर्यय। उसी का विवरण कर रहे हैं अतद्रुप प्रतिष्ठम, इस पंक्ति के द्वारा, इस शब्द के द्वारा। ठीक है। तो चलते हैं। तो इस सूत्र के बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं हम लोग। तो सूत्र लिखेंगे, उसके बाद पदच्छेद हुआ विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। फिर नीचे लिखते हैं पदार्थोक्ति या विवरण। लिखेंगे विपर्ययः इति लक्ष्यम, विपर्ययः इति लक्ष्यम, अर्धविराम। एषा चित्तस्य वृत्तिः अस्ति, चित्तस्य वृत्तिः अस्ति, पूर्णविराम। आगे मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम इति लक्षणम, इति लक्षणम, पूर्णविराम। आगे मिथ्या इति अस्य, मिथ्या इति अस्य विवरणम, विवरणम अतद्रुप प्रतिष्ठम इति, अतद्रुप प्रतिष्ठम इति, पूर्णविराम। फिर अब आगे प्रतीक मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम बराबर भ्रांत ज्ञानम, भ्रांत ज्ञानम, पूर्णविराम। फिर प्रतीक अतद्रुप प्रतिष्ठम, अतद्रुप प्रतिष्ठम, उसी का पर्यायवाची शब्द कौंस में लिखिए तद्भिन्न रूप प्रतिष्ठम,
तद भिन्न रूप प्रतिष्ठम, कौंस बंद। फिर इसका विग्रह व्युत्पत्ति लिखते हैं बराबर लेकर, तस्य तस्य बराबर ज्ञेयार्थस्य, ज्ञेयार्थस्य रूपम इति तद्रूपम, रूपम इति तद्रूपम बराबर पदार्थस्य घटपटमठादेः, पदार्थस्य घटपटमठादेः वास्तविकं रूपम, वास्तविकं रूपम पूर्णविराम। तत्र यदि ज्ञानम, तत्र यदि ज्ञानम प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम बराबर स्थितम भवति, स्थितम भवति, तर्हि तत् यथार्थ ज्ञानम भवति, यथार्थ ज्ञानम भवति पूर्णविराम। किंतु न तद्रूपम इति, न तद्रूपम इति अतद्रूपम, अतद्रूपम बराबर पदार्थस्य घटादेः, पदार्थस्य घटादेः अवास्तविकं रूपम, अवास्तविकम, अवास्तविकम रूपम पूर्णविराम। कौंस में लिखिए भिन्नार्थे नय तत्पुरुषः समासः अस्ति, भिन्नार्थे नय तत्पुरुषः समासः अस्ति पूर्णविराम कौंस बंद। अब नंबर 1, अतद्रूपे प्रतिष्ठा, अतद्रूपे प्रतिष्ठा बराबर स्थिति ही, स्थिति ही यस्य ज्ञानस्य, यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम, तज्ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप प्रतिष्ठम पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखिए तस्यार्थस्य यद्रूपम, तस्य अर्थस्य यद्रूपम तस्मिन् रूपे न प्रतिष्ठति, तस्मिन् रूपे न प्रतिष्ठति। आगे तस्यार्थस्य, तस्यार्थस्य यत् पारमार्थिकं रूपम, यत् पारमार्थिकं रूपम न तत् प्रतिभासयति इति यावत्, न तत् प्रतिभासयति इति यावत् पूर्णविराम कौंस बंद। आगे यथा, यथा सुप्तिकायां रजत ज्ञानम, सुप्तिकायां रजत ज्ञानम विपर्यय वृत्ति इत्यर्थः, विपर्यय वृत्ति इत्यर्थः पूर्णविराम।
नंबर 2, अतथाभूते अर्थे अतथाभूते अर्थे तथा उत्पद्यमानं ज्ञानम तथा उत्पद्यमानं ज्ञानम विपर्ययः। विपर्यय पूर्ण विराम। नंबर 3, तत् रूपे तत्तद रूपे बराबर स्वविषये स्वविषये प्रतिष्ठाशून्यम वाद विरोधी इति यावत् वाद विरोधी इति यावत् पूर्ण विराम। एक वाक्य लिखते और संशयः अपि अतद्रूप प्रतिष्ठत्वात् मिथ्या ज्ञानम यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति पूर्ण विराम। अस्य विपर्ययस्य भेदाः पंचक्लेशाः इति वक्ष्यते। पंचक्लेशाः इति वक्ष्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो कह रहे हैं कि विपर्यय ये तो हुआ लक्ष्य, ये क्या है, एक चित्त की वृत्ति है। ठीक है, और मिथ्या ज्ञान ये हुआ लक्षण, और मिथ्या इसका ही विवरण है अतद्रूप प्रतिष्ठम इति। ठीक है, अब जानेंगे कि मिथ्या ज्ञान क्या है, अतद्रूप प्रतिष्ठम मतलब क्या है। तो लिख के दिया आपको, मिथ्या ज्ञानम इसका शब्दशार्थ है भ्रांत ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान जिसका बाद हो जाता है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प ज्ञान भ्रांत ज्ञान है, वही है विपर्यय। शुक्ति के ऊपर रजत ज्ञान भ्रांत ज्ञान है, वही है विपर्यय। अब उसको ही दूसरे शब्द में बता रहे हैं अतद्रूप प्रतिष्ठा। ठीक है, मूल न्यायन सूत्र में अतद्रूप प्रतिष्ठम, तो दो शब्द है भाई, समझ लेंगे। पहले एक है तद्रूप प्रतिष्ठम, दूसरा होता है अतद्रूप प्रतिष्ठम, अलग अलग है। सामने समझ लीजिए घट है, और सामने घट है और उसको लेकर ही ज्ञान हुआ अयम घट। इस ज्ञान को कहेंगे तद्रूप प्रतिष्ठम, तद्रूप में स्थित ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का आकार है अयम घट, उस ज्ञान का विषय हुआ घट, बराबर, और सामने विषय भी घट है। तो ज्ञान का विषय जो है वो यदि सामने है तो उसी में ये ज्ञान हो रहा है, इसलिए उसको कहेंगे यह ज्ञान कैसा हुआ, तद्रूप प्रतिष्ठा। ठीक है, अब समझ लीजिए सामने है शुक्ति, ज्ञान हुआ रजतम, इदम रजतम। अब इदम रजतम, इस ज्ञान का विषय भू विषय कौन है, रजत, वो सामने है क्या, नहीं। तो ज्ञान में प्रतीत होने वाला जो विषय उसका रूप सामने नहीं है, अतः शुक्ति में हुआ जो इदम रजतम यह ज्ञान तद रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, किंतु
अतद्रुप में प्रतिष्ठ है। तद रजत, उससे भिन्न अतद हुआ शुक्ति, उसमें ये ज्ञान हो रहा है इदम रजतम। अतः इदम रजतम, ये ज्ञान को क्या कहेंगे? अतद्रुप प्रतिष्ठम। वही है मिथ्या ज्ञान, वही है विपर्य वृत्ति। बात लगी? आइए आगे। तो वही करे अतद्रुप प्रतिष्ठम, इसका अर्थ हुआ तद भिन्न रूप प्रतिष्ठम, अर्थात ज्ञान में प्रतीत होने वाला जो अर्थ है उससे भिन्न जो अर्थ, उसमें जो ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, स्थित होता है, उसको कहते हैं अतद्रुप प्रतिष्ठा। ठीक है, उसी का विवेचन कर रहे आगे। तस्य मतलब नेयार्थस्य है कि नहीं, नेयार्थस्य रूपम इति तद्रूपम, तद्रूपम शब्द का अर्थ हुआ है कि नहीं। तस्य नाम नेयार्थस्य रूपम, नेय जो अर्थ है उसका जो रूप उसको कहेंगे क्या? तद्रूप। अर्थात पदार्थस्य, घट पटा मठादे, घट हो पट हो मठ हो, इनका जो वास्तविक रूप है उसको कहेंगे तद्रूप। और उस वास्तविक रूप में ही उसका ही ज्ञान हुआ। घट में घट का ही ज्ञान हुआ, पट में पट का ही ज्ञान हुआ, मठ में मठ का ही ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे? तद्रूप प्रतिष्ठित कहेंगे। और वो ज्ञान यथार्थ है, वो भ्रम नहीं है। फिर वो भ्रम ज्ञान कौन सा है? कि जो अतद्रूप में प्रतिष्ठित है, वह है भ्रम ज्ञान। ये समझने के लिए कह दिया तद्रूप प्रतिष्ठा। पंक्ति देखिए, पदार्थ से घट पट मठादे वास्तविकम रूपम, हो गया इतना, ये हुआ तद्रूप। आगे तत्र यदि ज्ञानम, उस तद्रूप में ही यदि ज्ञान प्रतिष्ठित है अर्थात स्थित है, तर्हि तद यथार्थ ज्ञानम भवति, वह ज्ञान यथार्थ हो जाता है। किंतु यदि ज्ञान न तद्रूपम इति अतद्रूपम, जो उसका रूप नहीं है उसको कहेंगे अतद्रूप। और ऐसे अतद्रूप पदार्थ में यदि ज्ञान स्थित है तो वो हो गया अतद्रूप प्रतिष्ठा, अर्थात भ्रम ज्ञान। वही कह रहे न तद्रूपम इति अतद्रूपम, मतलब पदार्थ से घटादे अवास्तविकम रूपम। ज्ञान तो हो रहा है घट, किंतु सामने घट नहीं है, तो वो ज्ञान हुआ अतद्रूप प्रतिष्ठा। ज्ञान तो हो रहा है इदम रजतम, किंतु सामने रजत नहीं है, सामने शुक्ति है, अतः यह रजत इदम रजतम, यह ज्ञान भी कैसा हुआ? अतद्रूप प्रतिष्ठा, अर्थात मिथ्या ज्ञान, भ्रम ज्ञान। इसको ही कहेंगे विपर्य। तो पदार्थ से घटादे अवास्तविकम रूपम, भिन्न अर्थ में यहाँ पर नहीं तत्पुरुष समास हुआ है कि नहीं। फिर अतद्रूप प्रतिष्ठम रूप जो मिथ्या ज्ञान है उसी को अलग अलग परिभाषा में समझाया जा रहा है। तो 2-3 लिख के दिया। तो उसमें नंबर 1, अतद्रूपे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है स्थिति। यस्य ज्ञानस्य, अतद्रूप में स्थिति है जिस ज्ञान की, तस् ज्ञानम, उस ज्ञान को कहते हैं अतद्रूप प्रतिष्ठा। हो गया? हाँ, आगे उदाहरण दे रहे, किंतु बीच में कौंस में लिख के दिया आपको। तस्य अर्थस्य यद रूपम तस्मिन् रूपे न प्रतिष्ठति, है कि नहीं। तस्य अर्थस्य, ज्ञेय अर्थस्य, ज्ञान हुआ इदम रजतम, इदम रजतम ज्ञान में प्रतीत होने वाला विषय हुआ रजत। तो तस्य अर्थस्य यद रूपम, जो रजत रूप है, किंतु तस्मिन् रूपे, रजत में वो रजत ज्ञान नहीं हो रहा है, शुक्ति में रजत ज्ञान हो रहा है। अतः तद रूपे न प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित नहीं है। फिर कहाँ प्रतिष्ठित है? तो तस्य अर्थस्य यद पारमार्थिकम रूपम इदम रजतम, इस ज्ञान में अर्थभूत जो रजत, उसका जो पारमार्थिक अर्थात वास्तविक रूप है, उसमें वह ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है। ये बात। तस्य अर्थस्य यद पारमार्थिकम रूपम न तत् प्रतिभासेति, वह वहाँ पर प्रतिभाषित नहीं हो रहा है, ये अभिप्राय हुआ। उदाहरण देकर समझा रहे, यथा शुक्तिकायाम रजत ज्ञानम, है सामने शुक्ति, ज्ञान हुआ इदम रजतम, तो विपर्य वृत्ति हुई। उसी को आप दूसरे भाषा में नंबर 2, अतद्रूपे अर्थात अतथा भूते अर्थे, जो अर्थ वैसा नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो रहा है। वही कह रहे अतथा भूते अर्थे तथा उत्पद्यमानम ज्ञानम विपर्य। अतथा भूते अर्थे शुक्तिकायाम, जो कि रजत रूप नहीं है, अतथा भूत है, शुक्ति से भिन्न, रजत से भिन्न है। कौन? शुक्ति। अतथा भूते अर्थे अर्थात शुक्तिका में, क्योंकि शुक्तिका कैसी है? अतथा भूत है, क्योंकि तथा कौन यहाँ पर? ज्ञान में प्रतीत होने वाला विषय रजत, तथा।
और अतथा कौन हो गई? शुक्ति। उस शुक्ति में तथा उत्पद्यमान ज्ञानम, तथा ज्ञान में प्रतीत हुआ रजत, तो रजत रूप से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, तथा उत्पद्यमान ज्ञानम विपर्यय। लग गया? आगे और बता रहे, तत्तद्रूपे अर्थात स्व विषय, इदम रजतम, इस ज्ञान का तद्रूप कौन है? रजत, किंतु वो रजत में स्थित नहीं है। तत्तद्रूपे अर्थात स्व विषय, इदम रजतम, इस ज्ञान का विषय जो रजत, उसमें प्रतिष्ठा शून्य, उसमें वो ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं अर्थात स्थित नहीं है, ऐसा वो ज्ञान है इदम रजतम। पुनः कैसा है भाई? बाद विरोधी। बाद विरोधी मतलब क्या? बाद होने पर वो रहता नहीं है। जैसे ज्ञान हुआ बाद में इयम शुक्ति ही, तो इयम शुक्ति ऐसा ज्ञान होने के बाद है, ऐसा ज्ञान हो जाने के अनंतर इदम रजतम, यह ज्ञान रहता नहीं है, उसका बाद हो जाता है। अतः बाद के विरोधी है, बाद होने पर टिकता नहीं है, ये इसका मतलब है कि नहीं? इयम शुक्ति नेदम रजतम, ऐसा। तो बाद विरोधी इति यावत, बाद विरोधी मतलब बाद होने पर रहता नहीं, ये मतलब हुआ। ठीक है जी, आगे चलिए। फिर बोलेंगे ये ठीक है, भ्रांत ज्ञान, भ्रम ज्ञान हुआ, संशय को किस में लेंगे? तब कहते संशय भी इस विपर्य वृत्ति के अंतर्गत ही है। संशय तो लक्ष्य एव इति नाति व्याप्ति, संशय भी इसका लक्ष्य ही है, अतः संशय में लक्षण जा रहा है इसलिए अतिव्याप्ति होगी, ऐसा कह नहीं सकते। क्योंकि अतिव्याप्ति तब होती है जब अलक्ष्य में लक्षण जाता है, किंतु यहाँ पर विपर्य के अंतर्गत ही मानते हैं हम किसको? संशय को, तो लक्ष्य ही हुआ, अतः लक्षण जाएगा उसमें, तो अतिव्याप्ति नहीं। संशय तो लक्ष्य एव इति नाति व्याप्ति। क्यों? संशयापि अतद्रुप प्रतिष्ठत्वात्, संशय भी कैसा है? अतद्रुप में प्रतिष्ठित है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है ये। वो भी उदाहरण दिया, स्थानुर्वा पुरुषो वा, सामने क्या स्थानु है क्या पुरुष है पता नहीं, है कि नहीं? तो ये जो ज्ञान है विकल्प संशय रूप ज्ञान, स्थानुर्वा पुरुषो वा, यह भी कैसा हुआ? अतद्रुप में प्रतिष्ठित है। ये अंश में तो भ्रम रूप निश्चित ही है। इति हो गया विपर्य। अब आगे कह रहे अस्य विपर्ययस्य, इसी विपर्य के 5 भेद है, वो आगे बताए जाएंगे इस भाष्य में। ठीक है, चलिए आगे। अब चलते हैं भाष्य में, क्या कह रहे? सह कस्मात् न प्रमाणम यतः प्रमाणेन बाध्यते। कैसे? भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। ठीक है, अब प्रश्न किया जा रहा है सह विपर्ययः कस्मात् न प्रमाण। पीछे 5 वृत्तियों में से जो पहली वृत्ति है प्रमाण, उसका विवेचन किया। तब यह जो विपर्य है उसको प्रमाण के अंतर्गत क्यों नहीं मानते हो? वो प्रमाण क्यों नहीं है, ये प्रश्न किया गया। सह कस्मात् न प्रमाण, उत्तर दे रहे इसलिए वो प्रमाण नहीं है। क्यों? यतः प्रमाणेन बाध्यते, प्रमाण के द्वारा उसका क्या होता है? बाद। किसका? विपर्य का, ब्रह्म ज्ञान का बाद हो जाता है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण ज्ञान जो होता है उसका बाद होता नहीं है, और विपर्य ज्ञान का तो बाद होता है, अतः विपर्य प्रमाण नहीं हो सकता, ये उत्तर। फिर प्रमाण कैसा होता है भाई? तब कह रहे भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। प्रमाण कैसा होता है? भूतार्थ विषयत्वात्। भूतार्थ विषयत्वात् इसका अर्थ लिखे सदर्थ विषयत्वात्। सदर्थ विषयत्वात् प्रमाण जो होता है वास्तविक अर्थ विषयक होता है, सदर्थ विषयक होता है, और यह विपर्य वैसा नहीं है। ठीक है, ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, सह कस्मात् न प्रमाणम इत्यादि, इसके आधार पर थोड़ा लिख लेते हैं। प्रतीक सह बराबर विपर्यय, विपर्यय। आगे कस्मात् न प्रमाणम,
कस्मात् न प्रमाणम बराबर यथार्थम अनधिगतम ज्ञानम, यथार्थम अनधिगतम ज्ञानम कौंस में लिखिए प्रमाणम कौंस बंद। आगे कस्मात् कारणात् नास्ति इत्यर्थः, कस्मात् कारणात् नास्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे यतः, यतः बराबर यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् विपर्यय ज्ञानम, विपर्यय ज्ञानम चित्त दोष रूपम, चित्त दोष रूपम अयथार्थ ज्ञानम अस्ति, अयथार्थ ज्ञानम अस्ति पूर्ण विराम। तच्च, तच्च प्रमाणेन, प्रमाणेन कौंस में लिखे अबाधित अनुभवेन, अबाधितानुभवेन कौंस बंद बाध्यते इति सह विपर्ययः, सह विपर्ययः प्रमाणम नास्ति इति, प्रमाणम नास्ति इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ स, स मतलब विपर्यय। कस्मात् न प्रमाणम, क्यों प्रमाण नहीं? प्रमाण मतलब यथार्थम अनधिगत ज्ञान। प्रमाण नहीं मतलब क्या? यथार्थ अनधिगत, जो पहले जाना नहीं है, ऐसा अपूर्व अनधिगत यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमाण क्यों नहीं है? कौन? विपर्यय। ये प्रश्न किया, फिर उत्तर दे रहे हाँ कस्मात् कारणात् प्रमाण नहीं है, ये प्रश्न किया, फिर उत्तर दे रहे यतः, जिस कारण से कि यस्मात् कारणात् विपर्यय ज्ञानम चित्त दोष रूपम, चित्त का दोष स्वरूप है। कौन? विपर्यय ज्ञान। और अयथार्थ ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। और प्रमाण वो होता है कि जो यथार्थ विषयक होता है। दूसरी बात, यह विपर्यय प्रमाण के द्वारा अर्थात अबाधित अनुभव के द्वारा बाधित भी होता है, इसलिए वह विपर्यय प्रमाण नहीं हो सकता। ये बात बता दिया। पंक्ति को देखिए, स कस्मात् न प्रमाणम यतः प्रमाणेन बाध्यते। फिर प्रमाण कैसा होता है भाई, वो भी बता दिया भाष्य में। भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, प्रमाण जो होता है वह सदर्थ विषयक होता है, वास्तविक अर्थ विषयक होता है। कौन? प्रमाण। और विपर्यय ज्ञान वास्तविक अर्थ विषयक नहीं है, अतः उसका अंतर्भाव प्रमाण में नहीं कर सकते। ये बात बता दिया। आगे चलिए, तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। तत्र अप्रमाणस्य, अप्रमाणस्य प्रमाणेन बाधनम दृष्टम। ठीक है ना? उस विपर्य ज्ञान के बारे में क्या होता है? तो अप्रमाणस्य, अप्रमाण रूप वो ज्ञान है विपर्य ज्ञान, और प्रमाणेन बाधनम दृष्टम, प्रमाण ज्ञान के द्वारा उसका बाध होता हुआ दिखाई देता है। शुक्ति के ऊपर प्रतीत हुआ रजत, उस रजत तो विपर्य ज्ञान है। फिर बाद में समीप जाकर हाथ में लेकर देखा तो ज्ञान हुआ इयम शुक्ति, ये प्रमाण ज्ञान है। उसके द्वारा बाध हुआ किसका? रजत का, है ना? इसीलिए बाध होता है उसका, जिसका बाध होता है वो प्रमाण ज्ञान नहीं होता है। वही कहा। अब दृष्टांत देखकर समझा रहे भाई। तद यथा द्विचंद्र दर्शनम सद विषयेन
एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते इति, है कि नहीं। अभी जो पंक्ति गई पीछे की, तत्र अप्रमाणस्य प्रमाणेन बाधनम दृष्टम, उसके लिए वो दृष्टांत दे रहे। तद यथा, जिस प्रकार द्विचंद्र दर्शन, कभी कभी क्या होता है, नेत्र में कोई दोष आ जाता है तो सामने एक आदमी होने पर भी दो दिखाई लगने लगते हैं, दो हो तो चार दिखाई देते हैं। चंद्र एक है किंतु लगता है चंद्र कितने हैं, दो, आंख में कोई दोष हो गया। अब ये जो ज्ञान हो रहा है कि दो चंद्र है करके, ये ज्ञान प्रमाण ज्ञान है क्या, नहीं, फिर कैसा है, विपर्य ज्ञान है। और उसका क्या हो जाता है फिर बाद, जब आंख का नेत्र का किसी उपाय से दोष निकल जाता है तो ये दो चंद्र ज्ञान नहीं, दो चंद्र नहीं है, ये कई है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। फिर पहले ज्ञान का बाद हो गया। तद यथा द्विचंद्र दर्शनम सद विषयेन, सद वास्तविक है विषय जिसका, ऐसा जो प्रमाण ज्ञान, एक चंद्र का ज्ञान, तो सद विषयेन एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते, बाध्यते अर्थात निराक्रियते, निराकृत हो जाता है। कौन, द्विचंद्र दर्शनम, दो चंद्र ऐसा ज्ञान, उसका निराकरण होता है, बाद होता है। ठीक है, यहाँ तक लगी पंक्ति, विपर्य समझ में आया। अब आगे चलिए। सा इयं पंचपर्वा भवति अविद्या, थोड़ा अन्वय, सा इयं अविद्या, बीच में पंचपर्वा भवति। अभी क्यों बताया जा रहा है भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई सा इयं, सा के पहले एक वाक्य लिख दिया अवतरण के रूप में छोटा सा, विपर्यय वृत्तेः विपर्यय वृत्तेः अतिहेयत्व ख्यापनाय, अतिहेयत्व ख्यापनाय आह सा इति, सा इति। ठीक है जी। तो विपर्यय वृत्ति जो है वह अत्यंत त्याज्य है। इस बात को द्योतित करने के लिए, ख्यापित करने के लिए, प्रकट करने के लिए उसको उसका विभाग करके बता रहे हैं। तो देखिए फिर, तो सायम अविद्या, वह यह अविद्या पंचपर्वा भवति, 5 पर्व वाली है, 5 अंग वाली है, 5 विभाग वाली है, 5 कांड वाली है। ठीक है ना, पर्व जिसको बोलते हैं, विभाग, कांडी, टुकड़े, ठीक है ना, ऐसी है वो। कौन, अविद्या। कौन सी, सा इयं, सा मतलब क्या, ये मतलब क्या, क्या तात्पर्य है, तो लिखते थोड़ा सा इसके आधार पर। प्रतीक सा, सा बराबर या अविद्या, या अविद्या संसार अनर्थ बीजम, संसार अनर्थ बीजम प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष अविवेक रूपा, अविवेक रूपा मूल अविद्या, मूल अविद्या सा, अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक इयाम बराबर मिथ्या ज्ञान रूपा वृत्ति, मिथ्या ज्ञान रूपा वृत्ति। कौन में लिखिए, पंच पर्व वाली विपर्यय रूप, विपर्यय रूप
अवयवभूत अविद्या, अवयवभूत अविद्या कौंस बंद। आगे एतद् विशेषः एव इति यावत्, एतद् विशेषः एव इति यावत् पूर्ण विराम। आगे अतः इयम् अवश्यं निरोधव्या, अवश्यं निरोधव्या इति भावः, इति भावः पूर्ण विराम। बराबर, हाँ भाव पूर्ण हो गया। आगे प्रतीक क्लेशाः बराबर क्लेशाख्याः, क्लेशाख्याः अर्धविराम। क्लेशदत्वात्, क्लेशदत्वात् बराबर दुख प्रदत्वात् इति भावः, दुख प्रदत्वात् इति भावः पूर्ण विराम। आगे रागादीनां, रागादीनां मिथ्याज्ञानत्व अभावे अपि, मिथ्याज्ञानत्व अभावे अपि अविद्यया अनुगतत्वात्, अविद्यया अनुगतत्वात् अविद्यापर्वत्वम्, अविद्यापर्वत्वम् विपर्ययत्वं च, विपर्ययत्वं च अर्धविराम। यथा, यथा अंकुरस्य, अंकुरस्य बीजपर्वत्वम्, बीजपर्वत्वम् बीजत्वं च, बीजत्वं च इति बोध्यम्, इति बोध्यम् पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए भाई यार, तो प्रतीक है सा, अर्थात मूल अविद्या जो तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होती है, प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा ही अविवेक रूप अविद्या नष्ट होती है। सा वही कह रहे हैं, सा अविद्या जो कि संसार अनर्थ बीजम, संसार प्राप्ति के लिए क्या है, अनर्थ रूप, अनर्थ रूप संसार का वो बीज है। संसार अनर्थ बीजम प्रकृति पुरुष अविवेक रूपा, ऐसी ऐसी वह विद्या है, मूल विद्या सा। अरियम ये विपर्य रूपा, अर्थात विपर्य क्या है, उसी अविद्या का एक रूप है अथवा उस अविद्या का ही एक कार्य है। अविद्या का ही कार्य होता है भ्रम ज्ञान, ठीक है ना। कह रहे इयम, इयम शब्द से लेंगे मिथ्या ज्ञान रूपा, जिसका विवेचना भी चल रहा है विपर्य करके। तो मिथ्या ज्ञान रूपा वृत्ति अर्थात पंच पर्व वाली विपर्य रूप अवयवभूत ऐसी अविद्या, ये लेंगे, ठीक है ना। एतत् विशेष एव, तो मूल अविद्या का ही एक कार्य रूप होने से उसका ही यह विशेष है विपर्य। एतत् विशेष एव इति यावत्, इसलिए कह रहे अतः यह अविद्यारूप विपर्य होने से इयम अवश्य निरोधव्या, इसका निरोध, इसका बाद, इसकी निवृत्ति अवश्य होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसी विपर्य के पांच रूप, पांच पर्व बताएंगे जिसको क्लेश शब्द से कहने वाले हैं। फिर उनको क्लेश क्यों कहेंगे तो उसका भी बता रहे हैं। क्लेशा मतलब क्लेशाख्या, क्यों क्लेश है वो, तो क्लेश दत्वात्, क्लेश देते, दुख प्रदत्वात्, दुख देने वाली है, इसलिए क्लेश है। अब उस पांच पर्व के अंतर्गत राग द्वेष भी आ जाते हैं, अभी आने वाला भाष्य में।
किंतु पहले ही लिख के दे रहे कि रागादि नाम मिथ्या ज्ञानत्वाभावे भी, रागादिक जो है वो मिथ्या ज्ञान स्वरूप न होने पर भी अविद्या अनुगतत्वात्, उसमें भी अनुगत है कौन? अविद्या है कि नहीं? राग मतलब क्या? अन्य अन्य वस्तु में, व्यक्तियों में आसक्ति वगैरह, तो अविद्या ही वो है कि नहीं? उसका विशेष लक्षण वगैरह सब आगे आने वाला है। तो अविद्या अनुगतत्वात् अविद्या पर्वत्व, इसलिए राग द्वेष भी क्या है? अविद्या के पर्व है, विभाग है, एक अंग है और विपर्य स्वरूप है। उदाहरण देकर समझा रहे हैं, यथा अंकुरस्य बीज पर्वत्वम बीजत्वम च, जैसे अंकुर क्या है भाई? बीज का पर्व है, बीज का ही एक रूप है कौन? अंकुर। तो अंकुरस्य बीज पर्वत्वम, और उसको बीज भी कह सकते क्योंकि वो अंकुर बीज का ही एक रूप है, बीज का ही एक कार्य है। उसी प्रकार विपर्य अविद्या का कार्य होने पर भी क्या है? अविद्या ही है। उस विपर्य रूप अविद्या के फिर 5 पर्व, 5 भेद, वो कौन कौन है? वो आगे आ रहा है, देखिए भाष्य में। तो सा इयम अविद्या पंच पर्वा भवति, वो 5 पर्व कौन कौन है भाई? दे रहे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, क्लेशाः। 5, अविद्या 1, अस्मिता 2, राग 3, द्वेष 4 और अभिनिवेश 5। ये 5 पर्व है विपर्य के, विपर्य रूप अविद्या के, है कि नहीं? इसी को कहते क्लेशा। क्यों क्लेशा कहते? वो आपको लिख के दिया, क्लेश देने वाले हैं, दुख देने वाले, इसी को इसलिए उसको कहते हैं क्लेशा। लग गया जी? आगे, एते एव स्वसंज्ञाभिः तमो मोह महामोह तामिस्रः अंधतामिस्रः इति, ठीक है ना? एते एव, एते पंच पर्वाः एव, ये 5 पर्वों को ही अब दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। दूसरे शब्द में मतलब कौन शब्द है वो भी दे रहे हैं, और ये शब्द क्यों ले रहे हो इनके लिए? तब कह रहे स्वसंज्ञा भी। स्वसंज्ञा भी शब्द का अर्थ लिखिए, स्वानुरूप संज्ञा भी, स्वानुरूप संज्ञा भी। योग शास्त्र के लिए अनुरूप अनुकूल जो संज्ञा अपेक्षित है उस संज्ञा से उनको कहते हैं, ठीक है? वही कह रहे एतेव स्वसंज्ञा भी, अपने संज्ञा के द्वारा, अपने परिभाषा के अनुसार उन 5 पर्व की अलग नाम। कौन है वो? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, ये 5 है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, नकाशा निकालते हैं, आकृति। तो पंक्ति के बीच में लिखिए विपर्यय, विपर्यय, फिर आगे कौंस में लिखिए अविद्या, कौंस बंद, अविद्या। फिर विपर्यय के नीचे रेखा खींचकर, अड़ी रेखा खींचकर उसके 5 भेद दिखाएंगे, 5 पॉइंट। उन 5 में से नंबर 1 अविद्या, अविद्या। नंबर 2 में अस्मिता, नंबर 3 में राग, नंबर 4 में द्वेष, और नंबर 5 में अभिनिवेश। हो गया? अब अविद्या के नीचे लिखिए कौंस में तमः, तमः। अस्मिता के नीचे लिखिए कौंस में मोह, राग के नीचे लिखिए कौंस में महामोह, द्वेष के नीचे लिखिए कौंस में तामिस्रः, और अभिनिवेश के नीचे लिखिए कौंस में अंधतामिस्रः। ठीक है?
तो अविद्या को कहते तम, अस्मिता मतलब मोह, राग मतलब महामोह, द्वेष मतलब तामिश्र और अभिनिवेश मतलब अंधतामिश्र। ठीक है, देखिए भाई वही करे एते एव स्वसंज्ञाभिः तमः तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र इति। तो बोलेंगे ठीक है, भेद तो दिखा दिया, 5 पर्व तो बता दिया, उनका लक्षण व्याख्या कुछ तो करो। तो बोलेंगे यहाँ नहीं करेंगे, आगे करेंगे। कहाँ करेंगे आगे? एते चित्तमल प्रसंगेन अभिदास्यन्ते। आगे जब चित्त के मल का कथन करने का प्रसंग आएगा उस समय में इनका कथन करेंगे, है कि नहीं? अरे क्या अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग द्वेष क्या है, सबके लक्षण स्वतंत्र स्वतंत्र आगे आने वाले हैं, वहाँ पर इसका विचार करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ये बात बता दिया। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ ये 8 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पूरा हुआ। ठीक है, फिर आगे 5 वृत्तियों में से अब 2 वृत्ति का विचार हुआ, प्रमाण वृत्ति और विपर्यय वृत्ति। ठीक है, फिर आगे है विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो विकल्प बताने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है, किंतु वो सूत्र और सूत्र का भाष्य उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।